नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिष समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, कौन से उपाय आपके लिए होंगे लाभकारी, साथ ही क्या है गुरु मंत्र में खास। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। कार्तिक मास के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का क्या विशेष महत्व है। भार्या जलांधरो चैवं वृंदानाम्नि सुप्रेष्यता वृद्धो वयसि संप्राप्ते विष्णु येति तुमायिता अछल करितार उता सुब्रत अप्रभु सुर कारज कीन। छल से युक्त जलंधर की पत्नी वृंदा पातिव्रत धर्म के अनुकरण में अपने आप को जला तो देती है, लेकिन अत्यंत आग्रह और अनुनय विनय करने पर विष्णु द्वारा किए गए छल के प्रतिफल के रूप में विष्णु ने श्राप के रूप में इसे स्वीकार किया तुलसी को कि मैं शालिग्राम हूंगा और तुम जब तक मेरे मस्तक पर आरूढ़ नहीं होगे, चढ़ोगे नहीं, जब तो कोई भक्त तुलसी अर्पित नहीं करेगा मुझे, तब तक मेरे सिर में पीड़ा होती रहेगी। यानी जिसके अभाव में देवताओं को तो छोड़ो, देवताओं के सिर में और विष्णु के भी सिर की पीड़ा तब तक समाप्त नहीं होती जब तक तुलसी उस पर, उसके मस्तक पर अर्पित नहीं की जाती। ये तो कॉस्मिक महत्व आपने जाना। बॉटनिकल महत्व आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक अगर इस धरती पर कोई प्लांट है 100% तो तुलसी है। इससे ज्यादा जीवाणुओं को मारने की ताकत और किसी में नहीं। तीसरा, तुलसी में ता और ला और सा, ला शब्द लाक्षणिक 7 प्रकार की तुलसियों का सृजन करता है जो विष्णु का परिचायक है। ता शब्द ब्रह्मा का और सा शब्द स्वयं देवाधिदेव महादेव का। यानी अग्रे तुलसी अग्रे आम्ररी चैवं ब्रह्मा सृष्टि पुनीतित मध्यमा विष्णुता वेति अंतता शिववाप्नुत। प्रारंभ में तुलसी के ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और जड़ों में स्वयं देवादिदेव महादेव का निवास कहा गया है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी स्वयं रासलीला जब कृष्ण की हंस सुता यानी यमुना के किनारे होती है, उस समय तुलसी भी शरीक होती है और तब मृत्युलोक में घूम घूम कर तुलसी देखती है कि कार्तिक मास में मेरी पूजा हो रही कि नहीं। कार्तिक मास में विष्णु की यज्ञ पूजा का प्रमाण लिया गया है और विष्णु की यज्ञ पूजा में तुलसी शरीक न हो तो वह पूजा अधूरी रहेगी, अपर्याप्त परिणाम और परिपाकों को सृजित करने वाली होगी। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी जहाँ औषधियों से युक्त एक पौधा मात्र है, तो वहीं पर त्रिपुटी है ये तुलसी ब्रह्मा विष्णु और महेश की। सायंकाल इसको दिया गया दीपदान और विष्णु के विग्रह पर तुलसी की पत्तियों का किया जाने वाला अर्पण करोड़ों यज्ञों के फल का अधिष्ठाता कहा गया है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है।
इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन हैं। गुरु जी प्रणाम। मैं प्रमोद कुमार महतो मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ 3/9/1973, 6 बजे PM। मेरी समस्या ये है कि मैं 14 वर्षों से लगभग पेट की समस्या से बहुत ग्रस्त हूँ और आर्थिक स्थिति भी डवाडोल है। कृपया कोई उचित मार्गदर्शन, बहुत परेशान हूँ। कुंभ वृश्चिक अनुराधा द्वादश बृहस्पति में नहीं चल पाती चाहे वो पत्नी सहित बिकानो राजा। जानते नहीं हो राजा हरिश्चंद्र भी द्वादश बृहस्पति में पत्नी और बेटे सहित काशी में जाकर बिक गया है। भागो काशी, परिक्रमा करके लौट के आओ, शायद कुछ रिलीफ मिल जाए आर्थिक स्थिति के उन्नयन में। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। प्रणाम पंडित जी, मैं श्रीमती सुषमा गौर भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मुझे अपने छोटे बेटे के बारे में पूछना है जिसका नाम अक्षय सिंह गौर है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 22/11/1992, सुबह 10:20, स्थान जबलपुर मध्य प्रदेश। के जीवन में और उसमें कैरियर में एकदम उलट पलट हो रहा है। सब सुनहरे मौके उसके हाथ से निकल जा रहे हैं। गुरु जी कुछ ज्योतिष उपाय बताए जिससे इसके जीवन में स्थायी रूप से सफलता प्राप्त हो जाए। प्रणाम गुरु। धान तुला स्वाति कोई अपॉर्चुनिटी नहीं जा रही। केंद्रीय जीवा बृहस्पति की इम्प्रूवमेंट ग्रह सर्वे प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन द 10th हाउस इसको समस्त चीज़ें गाड़ी घोड़ा बंगला देता है, लेकिन समय से पहले पुरुषार्थ से ज़्यादा जिसको नसीब कहते हैं कोई प्राप्त नहीं करता। अभी ये इज बॉर्न इन 1992, अभी इसमें 29/9/11 अभी टाइम है, कम से कम 2.5 वर्ष का टाइम है इसके इस करियर के स्थायित्व में। कौन है हमारे आज के अगले कॉलर, आइए देखते हैं। जी, मैं दिलीप सिंह भाटी बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 अगस्त 1983 है। जन्म का समय सुबह 5:55, जोधपुर राजस्थान। और मेरा क्वेश्चन है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इस बार क्लियर कर लूंगा या नहीं करूंगा। सिंह वृश्चिक विशाखा नैचाची शाखा सातवीं विशाखा। वृश्चिक में अभी संक्रमण की स्थितियां प्राप्त हैं। 35 5 3 8 और 9 3 12। हाँ, मिल तो जाता है आपको। प्रशासनिक सेवाओं में प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में पद सुनिश्चित होता है प्रदत्त पृष्ठभूमि से। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्रों और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम अशोक कुमार श्रीवास्तव है। मैं सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ। मेरा जन्मदिन 19/6/1938 है। समय 2 बजे दिन का है। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जिससे चलने फिरने में बड़ी मजबूरी है। आज से आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। कृपया कोई ज्योतिष उपाय बताने का कृपा करें। तुला कुंभ सदविशा चंद्रमा से द्वितीय शनि 3 और 7 तो 9 8 नहीं। आपको आपके पैरों में अर्थराइटिस का इलाज आपने कराया और अर्थराइटिस है नहीं। आप अपना दाहिना पैर उठाओ मिस्टर अशोक जी। दाहिने पैर के अंगूठे के नीचे जो गद्दी है, इसके पास एक चोट है आपके गोखुर की, और ये चोट इनहेरेंट यानी इंट्रोवर्ड हो गई है, जिसके कारण यहाँ क्लॉटिंग है। क्लॉटिंग से आपके पैरों में आने वाला रक्त बाधित अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिससे आपको पीड़ा का अनुभव होता है वैक्यूम के कारण। बच्चों के जिस तरह बच्चे चलते हैं ना घुटने के बल, बंद कमरे में जरा थोड़ी देर घुटनों के बल चलो, सेम मूवमेंट से आपको रिलीफ मिल जाएगा। जुड़ चुके हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरु जी प्रणाम। मैं राजेश प्रधान बोल रहा हूँ मुंबई से। मेरी जन्म की तारीख 12 दिसंबर 1970। जन्म का टाइम सुबह में 8:13 और जन्म स्थान है मुंबई। गुरु जी मैं अपनी नौकरी के लिए परेशान हूँ, क्योंकि मैं नौकरी के बारे में आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, और अगर है तो कब तक है। और फिलहाल मैं 3 महीने से खाली बैठा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा हूँ। धानु पे श्रोहणी कैसे सरकारी नौकरी का प्रश्न कर रही हो? बॉर्न इन 1970। मैक्सिमम सरकारी नौकरी की 40 साल होती, मैक्सिमम। वो पीरियड आपका खत्म हो चुका है।
तो सरकारी नौकरी का प्रश्न आप, हाँ ये डेट ऑफ बर्थ का आपके आगे लिखी हो, वो बिंदु अलग है। नहीं, पुराना आप नौकरी कहीं किए हो, पेंडिंग हो कोर्ट में, अस्थायी तौर पर वो स्थायित्व को प्राप्त हो जाए और गवर्नमेंट ट्रेजरी से आप धन प्राप्त करें, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मैं भावना लांभात से बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश से। मुझे मेरे भाई के संबंध में प्रश्न करना था। मेरे भाई का डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1979, दिन शनिवार, रात 9:30 बजे, जन्म स्थान राजगढ़, जिला राजगढ़ ब्यावरा। गुरुजी, मैं मेरे भैया के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका कोई जॉब वगैरह नहीं है, तो उसका जॉब कब तक लगेगा और उसकी परेशानियाँ कब तक खत्म होगी? हम 3 बहनों में अकेला भाई है, उसको लेकर के हम सभी परेशान है। धनु वृश्चिक अनुराधा, द्वादश चंद्रमा, पंचम मंगल, नवम शनि, अष्टम बृहस्पति, नीम करेला चढ़ा है भाई आपका, कहाँ से नौकरी मिलेगी इसको? हाँ, मीन का शुक्र पाया है, एक प्लेनेट तदा ज्योतिषी, बिल्कुल ठीक है, ज्योतिषी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 12/12/2017, 12/12/2018 यहाँ पर स्थायित्व मिलता है आपके भाई को, सरेआम डंके की चोट पर। अगले कॉलर त्रिपाठी जी से क्या जानना चाहते हैं, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अभिषेक है, मैं सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी पत्नी की गवर्नमेंट जॉब के विषय में पूछना है। उनका जन्म सुल्तानपुर में हुआ था 23 फरवरी 1985 को और दिन में 2:33। उन्होंने फिलॉसफी से MA किया है और BEd भी किया है। प्रेजेंटली PhD कर रही हैं। गुरुजी, उनकी गवर्नमेंट जॉब के योग कब तक है और इसके लिए कोई सुदृढ़ उपाय बताएं जी, धन्यवाद। मिथुन मीन रेवती, सुदृढ़ उपाय की क्या जरूरत है जब ब्रह्मा ने इतनी बढ़िया तकदीर लिखी है। शी इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट ट्रेजरी से धन प्राप्ति का प्रमाण मिलता है इनको, लेकिन 7 मार्च 2017 के उपरांत। कौन है हमारे आज के अगले कॉलर, आइए देखते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम सोनी सिंह है, मैं अजमेर राजस्थान से बोल रही हूँ। गुरुजी, मैं अभी बैंक की जॉब में हूँ, मैं अपनी जॉब चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं एक 2nd ग्रेड का एग्जाम दे रही हूँ और कुछ टाइम में RAS का एग्जाम है, मैं वो भी देना चाहती हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं इन दोनों एग्जाम्स में क्लियर कर पाऊंगी, और अगर कोई रुकावट है तो आप मुझे उसके लिए उपाय बताएं, क्योंकि मैं इनको क्लियर करना चाहती हूँ, मैं अपने आगे बढ़ना चाहती हूँ। मीन मिथुन वृक्षिरा, आगे बढ़ने वाली ताकत को ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग ढकेलने का प्रयास करते हैं, और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के जो ग्रह हैं वो शनि और वीनस हैं जो आपको ढकेलने का प्रयास करते हैं। यू हैव 3 गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स, ये ध्यान में रखना। 3 बार आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। आज आप अभी पहले पर हैं, अभी इसके बाद 2 और आपको प्राप्त होने के क्रमांक से 2। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। मेरा नाम दीनदयाल शास्त्री है। मेरा जन्मदिन 20/3/1954, समय 9 बजे सवेरे, गया पटना बिहार। मेरा क्वेश्चन है कि मैं 1 साल से बेकार बैठा हुआ हूँ, मेरे इनकम का कोई साधन नहीं सर, कोई ज्योतिषी उपाय। ब्रश करने हाथ ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हैं आप। पत्नी की मदद लेना पड़ेगा, सप्तम भाव से ये आपकी जागृति है। पत्नी से अनबन होने पर आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, ध्यान रहे। सप्तमेश होता है, कमर टूट जाती है आदमी की, इसलिए 12/1/13/4 पत्नी को ऐसा आभूषण खरीदो कि बाएं पैर में 4 घुंघरू हों उनके आभूषण में, और दाहिने पैर में 2 हाफ रहे। उसके 72 घंटे बाद आप देखो आर्थिक स्थिति का आधार तय हो जाता है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे संतान दोष से मुक्ति के लिए करें कौन से उपाय। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ आज के दिन कौन से उपाय होंगे लाभकारी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 27 अक्टूबर और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग।
कार्तिक मास कृष्ण पक्ष आज प्रदोष तिथि है, गुरुवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा है कन्या राशि में। पंचांग के बाद आइए गुरु मंत्र में जानते हैं आज के दिन किन उपायों से आप पा सकते हैं संतान दोष से मुक्ति। मित्रों, आज प्रदोष का व्रत है और दूसरा आज के दिन को गो उत्सव द्वादशी भी कहा जाता है। कहीं आपने देखा होगा कि कई लोगों के यहाँ संतान बहुत बिगड़ जाती हैं, कई लोगों के संतान विकृत हो जाती हैं और कई लोगों के ऐसा भी होता है कि संतान होते ही शांति हो जाती है। इस प्रकार के जो दोष होते हैं, इन दोषों की निवृत्ति के लिए गोत्सव द्वादशी का व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। और इस व्रत को करने में बहुत कुछ नहीं करना होता, एक समय फलाहार करते हैं और एक समय इस व्रत को किया जाता है। गाय की बछड़े सहित इसमें पूजन की जाती है। गाय को भी इसमें कुमकुम का तिलक लगाते हैं और बछड़े को भी इसमें कुमकुम का तिलक लगाते हैं और दोनों के सीधे आगे वाले सीधे पैर पर आटी अर्थात कलावा बांधा जाता है। ऐसा करने से माना जाता है कि हमारे पूर्व जन्म का तो दोष समाप्त होते हैं और उस दोषों के कारण जो संतान में विकृति आती है, यह विकृति हमारी दूर हो जाती है। और ऐसे दोष कभी भी ना आए, उसके लिए द्वादशी के दिन गाय के बछड़े के लिए एक रोटी जरूर खिलाई जाती है। पूर्ण दोष समाप्त होते हैं, संतान का भाग्य जागृत होता है और इस प्रकार की अपंग संतानें घर में जन्म नहीं लेती हैं। आचार्य राजेश जी से जानेंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही आज के दिन किन उपायों से आप बना सकते हैं अपने दिन को शुभ। मेष राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है और आज आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए भगवान की पूजन करके घर से बाहर निकलें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्ति जिस तनाव में है, दोपहर के बाद आपका तनाव दूर हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करें और जो समस्या आ रही है हनुमान जी की कृपा से दूर होगी। भगवान हनुमान जी के मंदिर में एक परिक्रमा जरूर करें, दिन शुभ होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं, अच्छी सफलताएं मिलेगी। फुल कॉन्फिडेंस के साथ कार्य करें, आपको कोई आज हरा नहीं सकता। आज दिन अच्छा रहे, भगवान की आराधना करके घर से बाहर जाएं। कर्क राशि। कर्क राशि का दिन अच्छा है और विजयश्री का दिन है। मुझे लग रहा है आज कर्क राशि वाले व्यक्ति सबसे अधिक फायदे में है, परेशानी की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। आज के दिन की शुभता के लिए भगवान शिव जी की आराधना करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का व्यक्तिगत प्रभाव बड़ा चला रहेगा और जो भी काम आप करेंगे उस काम में किसी मित्र के माध्यम से अच्छी सफलताएं मिलेंगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए मिठाई वितरण करने के लिए पैसे जेब में रखें, दिन शुभ होगा। कन्या राशि। कन्या राशि का दिन अच्छा है और आपको व्यक्तिगत सफलताएं आज जल्दी मिलेंगी। कोई नई जिम्मेवारी हाथ में नहीं लें। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए भगवान गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का काम बिल्कुल बन रहा है, आपको चिंता और संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों से सहायता लेनी है आप सहायता के लिए आगे आएं, सहायता मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, भगवान शिव जी को लाल पुष्प की माला समर्पित करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे बन रहे हैं, लाभ भी मिल रहा है और आपके माध्यम से दूसरे व्यक्ति भी लाभान्वित हो रहे हैं। हालांकि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ रही है लेकिन सफलताएं जल्दी मिल रही हैं। आज आपका दिन अच्छा रहे, घर से बाहर मिश्री खाकर जाएं। धनु राशि। धनु राशि व्यक्ति को आज व्यर्थ के झमेलों में या व्यर्थ की चिंताओं में नहीं आना चाहिए, काम से काम रखें, दिन बहुत अच्छा है। आज आपका दिन शुभ रहे, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा और मुझे लग रहा है आज मकर राशि व्यक्ति जिस फायदे में है, धन की भी प्राप्ति होगी, कुछ नई योजनाएं भी हाथ लगेंगी, मन सायंकाल प्रसन्न रहेगा। आज का दिन आपका अच्छा हो, भगवान शिव जी को केले समर्पित करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का जैसे आप करेंगे वैसे ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप परेशान चल रहे हैं तो धन का दान करें, आपकी समस्या का निराकरण होगा। आज के दिन की शुभता के लिए अपने परिजनों से मिलकर जाएं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के ग्रह योग उत्तम हैं लेकिन आज रिस्क लेने का दिन नहीं है। जो काम जैसा चल रहा है योजनाओं के साथ उस कार्य को करते रहें, दिन अच्छा होगा।
आज आपका दिन शुभ रहे। एक हल्दी की गठान अपने साथ रखें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।